तित लाल, लाली देखन में गई, हिज में भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। जो भक्त होते हैं वो हर जगह भगवान को देखते हैं, और जो दुष्ट होते हैं ना उनको दुष्ट ही दिखाई देते हैं सब हैं? जो खल होते, खलहु करे भल पाए ससंगु, मलिन स्वभाव मिटे न अभंगु। जो खल होते हैं ना, खल, वो भगवान का भजन तो करते, लेकिन कथा में आ जाएंगे तो हाँ अरे बहुत सुंदर कथा कही, पंडित ठीक ठाक है, खूब अच्छा है, कथा भी ठीक ठाक कह लेता है। जब तक कथा में बैठेंगे तो खूब आनंद आएगा, लेकिन जैसे ही कथा छोड़ के जैसे ही घर में गए, गांव में गए, लाओ रे लाओ पत्ता ले आओ न खेलने जुआ, टाइम पास नहीं हो रहा है, चलो जुआ खेलेंगे, कुछ और ही कुछ काम करेंगे। मतलब जो कथा में आ गए तो कथा के, और संसार में गए तो संसार के, ऐसे जीव का उद्धार नहीं होता। अरे एक के हो जाओ, या तो संसार के ही हो जाओ या भगवान के ही हो जाओ। प्यार से बोलो कुंज बिहारी श्री हरिदास। इसके बाद में यहाँ उत्तानपाद राजा की स्थान पर ध्रुव जी महाराज आरूढ़ हुए हैं। एक बार ऐसा हुआ, ध्रुव जी महाराज के जो छोटे भाई हैं ना, उत्तम जी महाराज, उन्होंने भीलों का कुछ अपराध कर दिया, सो भीलों ने इनको मार दिया। और अपने भाई की मृत्यु को सुनकर के ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया। देखो बड़ी सुंदर बात है, ये बात गांठ बांध करके रखना। तुम 1 साल तक निरंतर भजन करना, निरंतर, और 1 साल के बाद में 1 दिन क्रोध कर देना, तो 1 साल का जो पुण्य है ना वो 1 मिनट में खत्म। जहां से शुरुआत की थी वहीं पहुंच जाओ। क्रोध का मतलब ये है कि तुम अपने भजन को नष्ट कर देते हो, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए भीलों की नगरी में गए, भीलों को मारने लगे। तभी लिखा है आकाश में मनु महाराज प्रकट हो गए। मनु कौन है? बोले ध्रुव जी महाराज के बाबा हैं। मनु महाराज ने आकर के ध्रुव जी महाराज को समझाया, पुत्र, संत का ये लक्षण नहीं है कि क्रोध करे किसी के ऊपर। संत का ये लक्षण नहीं है कि किसी निरपराध जीव को मारे। अरे संत तो वो है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा करहीं पर कभी नहीं जाना। ए जी निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत तो वो है जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाए। हाँ, संत किसी को मारता नहीं है, भक्त किसी को सताता नहीं है, भक्त का ये मार्ग ही नहीं है। बल्कि अपने आप को भक्त का मार्ग क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सुहिष्णुना, अमान नाम मान देन कीर्तनीय सदा हरि। सदा भगवान का भजन जो करे, किसी को सताए नहीं, किसी को मारे नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक संत जी गंगा जी स्नान करने गए, तो संत जी ने देखा एक बिच्छू गंगा जी में बहता हुआ जा रहा है। उन्होंने कहा, मन में सोचा संत ने, बोले बिच्छू है, जीव है, मर जाएगा, हत्या लग जाएगी मुझे। तो देखो ऐसे पानी में से हाथ डाल करके वो निकालना चाहा बिच्छू को, बिच्छू ने क्या किया? डंक मार दिया, फिर छूट गया हाथ से बिच्छू। फिर से उठाना सोचा, उठाने के लिए बोले बाहर कर दूं, मर जाएगा, फिर डंक मार दिया। 10-5 बार ऐसे ही डंक मारा। वहां खड़े जो लोग थे वो कह रहे, बाबा तू बड़ा बावला है, वो तुझे बार बार डंक मार रहा है और तू बार बार उसको बाहर करने की सोचता है। संत ने बड़ा गजब का उत्तर दिया, बोले हे पागलो,
जब ये एक जीव होकर के अपने स्वभाव को नहीं त्याग सकता तो मैं एक संत होकर के संत का स्वभाव कैसे त्याग दूं? संत का स्वभाव है डूबते हुए को उबार करना, उसको बचाना। और ये डूब ही गया, इसके स्वभाव को मैं देखूं और इसे ऐसे डूब के मर जाने दूं तो मेरा संत होना ही बेकार हो जाएगा। संत तो वो है कि कोई कितना ही धूर्त ही क्यों न हो, फिर भी उसकी मुक्ति का उपाय सोचे, फिर भी उसके ऊपर कृपा करे। आज ध्रुव जी महाराज समझ गए, संत की वास्तविक परिभाषा को जान गए और उन्होंने भीलों को छोड़ दिया, बल्कि ऐसा सत्संग किया जीवन में, ऐसा सच्चा सत्संग किया कि अपने पुत्र उत्कल को गद्दी पर बिठाया। ध्रुव जी के पुत्र का नाम है उत्कल। उत्कल जी महाराज को गद्दी पर बिठा करके स्वयं जंगलों में निकल गए भगवान का भजन करने के लिए। आइए तुम हम भी भगवान का भजन करें, भगवान से ये कहें प्रभु आपने बड़ी कृपा की है, यहाँ ये 7 दिन का ये मौका हमें मिला है कथा का, अब इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। अरे 7 दिन में कोई एक अक्षर तो समझ में आएगा हैं? और बन बन ढूंढूं